नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। और आज हम बात करेंगे, हमने पहली वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने जितनी फसलों के जो बॉटनी नेम है उनके बारे में बात की थी, जो एग्रोनॉमी की फसलें हैं। और आज हम बात करेंगे उनके जो जो फसलों के जो इनफ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, और दूसरा है टाइप्स ऑफ सीड, मीन्स दाने का प्रकार। और इसकी जो आपकी R/P है, प्लांट टू प्लांट और रो है ना, R/P में से प्लांट टू प्लांट और रो इनटू रो। ठीक है, R/P की हम बात करेंगे। तो दाने का प्रकार और पुष्पक्रम को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, और नेम ऑफ क्रॉप्स क्रम संख्या है। पहली फसल की हम बात करते हैं। पहली फसल हमने पढ़ी थी धान, जिसका ओराइजा सेटअप ऑफ बॉटनी नेम था, कुल वो ग्रेमिनी फोएसी था और टोन बराबर 24 था। ठीक है, तो उसका जो पुष्पक्रम होता है वो होता है पेनिकल। क्या होता है? पेनिकल। इस पेनिकल और किसका होता है? हमने तो ना एक जगह बात करनी थी। आपका धान हुआ, आपका जवार हुआ, है ना, धान हुआ, जवार हुआ, है ना, राइस, सोरगम, मैंगो और ग्रेप्स, मीन्स अंगूर, अंगूर और आपका आम और धान और जवार, इन चार फसलों का क्या है? पेनिकल। और पेनिकल क्या है? इसका पुष्पक्रम है। ठीक है, तो क्या आपको इस जगह मैंने बता दिया। अगला है कैरियोप्सिस, है ना, कैरियोप्सिस। तो मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको, है ना, जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं, है ना, खाद्यान्न फसलें प्लस दूसरी चीज तो ये है, पहली चीज तो खाद्यान्न फसलें, दूसरी चीज जो ग्रेमिनी कुल में आती है, किसमें आती है? ग्रेमिनी पोएसी कुल में आती है। उनका जो टाइप्स ऑफ सीड है ना, दाने का प्रकार है, वो हमेशा क्या होगा? कैरियोप्सिस होगा। क्या होगा? कैरियोप्सिस होगा, है ना। तो ग्रेमिनी कुल, ऑल ग्रेमिनी फैमिली, है ना, उनका सभी का क्या होता है? फल का प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस। और पुष्पक्रम अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है सब्जी का एक साथ होगा, ऐसा नहीं है ना। सब मैंने बता दिया आपको। पेनिकल किस किसका होता है? राइस, सोरगम, मैंगो, ग्रेप्स। ठीक है, ये चार का आप एग्जाम्पल पढ़ने हैं पेनिकल के अंदर। और इसमें जो स्पेसिंग होती है R/P होती है राइस के अंदर 20x10, 20x10। 20 क्या होती है? रो टू रो, और 10 होती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ठीक है, R/P ये आएगी आपकी सेंटीमीटर में आएगी। किसमें आएगी? सेंटीमीटर के अंदर। इकाई का आप विशेष कर ध्यान रखना, है ना, आप मीटर मत लेना, है ना। जितनी भी सस्ते वाली फसलें हैं, मीन्स एग्रोनॉमिक जो फसलें हैं, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स है, उनमें सभी में R/P होता है, वो हम लेते हैं सेंटीमीटर के अंदर। किसमें लेते हैं? सेंटीमीटर में लेते हैं। जो आपकी वेजिटेबल्स है ना, उनके अंदर भी हम किसमें लेंगे? है ना, कुछ को सेंटीमीटर में लेंगे और मीटर में भी लेते हैं कुछ को। और आपका जो फल है, सभी फल, है ना, सभी फलों की जो R/P होती है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगी। किसमें आएगी? मीटर स्क्वायर में आएगी। तो आपको ध्यान में याद रखना है, ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में आया हुआ है। कौन सा? धान में, है ना, R/P, है ना, कितनी होती है? तो 20x10 होती है। आपकी जो SRI विधि है उसमें होती है 25x25 होती है। ठीक है, और इनमें प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं वो हम एक संपूर्ण जितने भी यूमेरिकल्स है ना, हमने पहले बताया था आपको, जितने भी संपूर्ण यूमेरिकल्स है ना, एग्रीकल्चर में जो आपको है ना फर्टिलाइजर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जर्मिनेशन परसेंट कैसे निकालते हैं, है ना, ब्लड डेंसिटी कैसे निकालते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमेट्रिक रीडिंग कैसे निकालते हैं ना, पशुओं का, है ना, एज कैसे ज्ञात करते हैं ना, ये सारी जितने भी यूमेरिकल्स है, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे एग्रोनॉमी का हो, सारी यूमेरिकल्स हम एक मैराथन क्लास में लेकर आएंगे आपके लिए, है ना, जब तक आप इंतजार करें। ठीक है, इसका होता है क्या? 20x10 क्या होती है? R/P, है ना। नेक्स्ट फसल है मक्का, जिया, में जो इसका जो नर भाग होता है, जो मक्का का जो मेल पार्ट होता है, जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसको बोलते हैं क्या? टेसल। क्या बोलते हैं? टेसल। और जो मादा भाग होता है, फीमेल पार्ट होता है, मेज का जो प्लांट है, जिसमें जो मेज जो मेल पार्ट होता है उसको टेसल बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। ठीक है, और टेसल जो नर भाग है इसको ना टेस्लिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेसल से टेस्लिंग, और इसको हटाना डी-टेस्लिंग। ठीक है, मेल में फीमेल में क्या होता है? सिल्क और सिल्किंग और डी सिल्किंग, इसको उठाना डी सिल्किंग कहलाता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है मक्का के नर भाग को क्या बोलते हैं? सिल्क। और सिल्क की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है ना, सिल्किंग, उसको बोलते हैं सिल्किंग बोलते हैं। और नर होता है टेसल और टेसलिंग, और उठाना डी टेसलिंग कहलाता है।
कई बार टेंसल नहीं आता, कई बार इसको वल्लर भी बोलते हैं। एक बार आईसीआर में क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ टेंसल नहीं था, हिंदी के अंदर पेपर हिंदी उसने पूछ ली वल्लर, तो तभी तो बोलता हूँ भाई आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो टेंसल क्या होता है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट क्या होता है, सिल्क होता है, ठीक है। और वही सेम जितनी भी आपकी ग्रामेटिकल में आएगी पिछले उनका कैरियोप्सिस होगा, क्या होगा, कैरियोप्सिस होगा। तो मक्का में जो R/P लेते हैं वो कितने लेते हैं, 60/25, कितने लेते हैं, 60/25। 60 क्या है, R, और P कितना लेंगे, 25, कितना लेंगे, 25। तो 60/25 सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में नहीं लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, क्या है इनकी, सेंटीमीटर में, ठीक है। कुछ किताबों में आपको 45 से 60 मिल जाएगा, 20 से 25 मिलेगा, लेकिन ना इसका जो मेन जो R/P है वो आएगी 60/25 आएगी, ठीक है। अगली प्रश्न है सोरगम बाइकलर या पेमल को बोलते हैं। तो जो कुछ था वो हमने पेनिकल पहले बात कर ली, और दाना वो हमने पहले बता दिया, एक साथ सालों का कैरियोप्सिस होता है। और इसमें जो R/P लेते हैं वो 45/15, 45/15, मक्का में 60/25, दाल में 20/10, ये आपको याद रखनी एक जगह ना। अगली है बाजरा, गरीब का भोजन क्या है, बाजरा, गरीब का भोजन क्या है, बाजरा। और मोटे अनाजों का राजा किसको बोलते हैं, ज्वार को बोलते हैं, किससे बोलते हैं, इसको मोटे अनाजों का राजा किसको बोलते हैं, ज्वार को बोलते हैं, ठीक है। और खाद्य फसलों का राजा किसको बोलते हैं, गेहूं को बोलते हैं। रानी क्या है, मक्का। खाद्य फसलों की रानी पूछे और आपको मोटे अनाजों की रानी पूछे, ना फसलों का ड्रोसोफिला पूछे, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी पूछे, तो आपको बताना है मक्का, जिया वेट। बाजरा क्या है, स्पाइक, इसका दूसरा नाम ईयर, ये क्या बोलते हैं, बाली। स्पाइक आ सकता है, ईयर आ सकता है, बाली आ सकती है। और दूध खाने के बाद कैल्शियम में पहले बात कर ली, R/P कितनी, 45/15 ना। ज्वार बाजरा 45/15, मक्का 60/25 और धान 20/10, ठीक है। अगली फसल है वीट मीन्स गेहूं, ये खाद्य फसलों का राजा है गेहूं, है ना, रानी मक्का है। और इसका जो पुष्प होता है वो होता है स्पाइक, ईयर, बाली, ठीक है। और वही कैरियोप्सिस का ना सीड का टाइप है। और 22.5 है ना इंटू 10 सेंटीमीटर, क्या है, सेंटीमीटर, कही जाएगी सेंटीमीटर। अगला है जो का भी स्पाइक, ईयर, बाली, और वो कैरियोप्सिस है, तो 22.10। गेहूं जो में सेम R/P रखती है, गेहूं जो में 22/10 से 15 सेंटीमीटर, है ना। अगली फसल है मूंग, इग्ना रेडिटा, गोल्डन ग्राम, ग्रीन ग्राम। उसका जो होता है जितने भी आपके ना दाल वाली फसलें, जितनी भी आपकी दाल वाली फसलें हैं, ठीक है, वो उनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्प होता है, वो क्या होगा, रेसिम, क्या होता है, रेसिम। और हिंदी में बोलते हैं एसिमाक्स, क्या बोलते हैं, एसिमाक्स, रेसिम, ठीक है। और मूंग का जो होता है फल का प्रकार वो होता है पोड, जितनी भी दाल वाली फसलें उनका पोड ही आएगा, ठीक है, सभी का एक साथ पोड। फली आएगी इसको बोलते हैं, फली को क्या बोलते हैं, पोड, ठीक है। जो लेग्यूमिनेसी कुल में आएगी वो पोड आएगी, है ना, सीड का टाइप। और R/P कितनी आएगी, 30/10, 30/10 सेंटीमीटर, किसमें, मूंग के अंदर। अगली है मोट, विग्ना एकोनिटिफोलिया, विग्ना एकोनिटिफोलिया, ठीक है, इसका भी रेसिम आएगा और वही पोड फली, तो 30/10 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी दो वेराइटियां हैं, ये दो वेराइटियां हैं, RMO 40 और FM 96। इनकी दोनों की बीज दर तो कितनी है, 15 किलोग्राम, कितनी है, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 4 बीघा के अंदर कितनी बीज लेंगे, 15 kg, ठीक है। और इनके अंदर जो R/P लेंगे ना, रो इंटू प्लांट लेंगे कितनी, 45/10 से 15 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। और सामान्य आपको मोट में पूछे तो 30/10, 30/10। अगली फसल कौन सी है, तुर्की दाल, रेड ग्राम, पिजन पी। इसका जो प्रोटीन है वो केजनस, केजन पढ़ा था हमने। रेसिम इसका क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। और फली का टाइप क्या है, पोड है। और इसमें जो अरहर के अंदर R/P लेंगे 75/15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको देखना इंपॉर्टेंट है ये। और अगली है ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम, विग्ना मुंगो, विग्ना मुंगो। इसका भी रेसिम है ना, लेकिन स्कूल में आगे तो रेसिम मिलेगा, वही पोड फली होगी, 30/10 सेंटीमीटर आएगा। अगली फसल हमने पढ़ी थी क्या, काउपी या वेजिटेबल मीट, काउपी या वेजिटेबल मीट। इसका है वही रेसिम, वही पोड या फली, और 30/10 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अगली फसल हमने क्या पढ़ी, मसूर, मसूर क्या पढ़ा था हमने, लेंस एस्कुलेंटा, है ना,
भी रेसिम है वो फली है 30x10 है सेंटीमीटर। ठीक है, अगली फसल है सारसर काबुलियम और सारसर इरिटिनम, दोनों का जो कुसुम होता है वो रेसिम है और फली को पॉड बोलते हैं और 30x10 R/P रखते हैं। अगली है काबुलियम कितने रखेंगे 15 सेंटीमीटर, मोड़ की दो वैरायटियों में और काबुल चने में दोनों में 45-15। अगली फसल है सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, वही आपका रेसिम हो गया, वही पॉड फली हो गई 30 से 45 आर हो गया और पी कितनी होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। अगली फसल है कौन सी मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, इसका भी वही रेसिम और वही फली पॉड या लोमेंट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, मेजर क्रॉप है, मेजर की प्रमुख तिलहनी कौन मूंगफली, और राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है सरसों, और विश्व की तिलहनी फसल कौन सी है सोयाबीन। कौन सा बीन सोयाबीन है ना। और इसमें दो होती है मूंगफली, झुमका और फैलने वाली। झुमका में 30 से 10 सेंटीमीटर लेंगे और जो फैलेंगी उसमें R/P ज्यादा और सीड दर बीज दर कम लेंगे। उल्टा सिस्टम है इसमें, जिसकी R/P ज्यादा है तो उसमें बीज दर कम लेंगे, जिसमें R/P कम है तो उसमें बीज दर ज्यादा लेंगे। ये आपको ये है ना, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है ना। अगली है तिल, क्या है तिल, तिल को बोलते हैं गरीब आदमी का घी, गरीब आदमी का घी, पुअर मैन्स ऑफ घी। कौन है तिल का तेल, क्या है तिल का तेल। सिसिमम इंडिकम, कुल क्या पढ़ा था हमने पेडालियेसी, वही रेसिम है और इसका जो फ्रूट टाइप है वो क्या है कैप्सूल, क्या है कैप्सूल है। आंवला का भी कैप्सूल, भिंडी का भी कैप्सूल, कपास का भी कैप्सूल। ठीक है, और 30x10 सेंटीमीटर लेंगे इसमें तिल के अंदर। अगली क्रॉप है अलसी लिंसीड लाइनम यूसीटेटिसिमम, और इसका जो रेसिम होता है इन्फ्लोरेसेंस और फली का प्रकार वही आपका कैप्सूल, और 30x10 क्या सेंटीमीटर किसमें लेंगे लिंसीड के अंदर लेंगे। अगली क्रॉप कौन सी है सनफ्लावर मिस सूरजमुखी, कौन सी है सूरजमुखी। इसका जो होता है वो कैपिचुलम होता है, क्या होता है कैपिचुलम होता है। मैंने कौन सी बात कर ली थी, अलसी हो गई। अब सूरजमुखी आएगी, क्या आएगी सूरजमुखी। सूरजमुखी का पढ़ा था हमने कैपिचुलम या मुंडक, और जो इसका बीज होता है वो होता है एकेन, और वो है आपकी क्या 45 एक बार मेरे को बिठा लेता हूँ, कॉपी हो गए। ठीक है, अगली फसल है हमारी लिंसी, तक हमारा हो गया था। ठीक है, अगली फसल कौन सी है सूरजमुखी सनफ्लावर। सनफ्लावर कैपिचुलम मुंडक और एक बीज का टाइप हो गया 45 से 60 और आर हो गया, और फिर कितनी 20 से 30 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, 60x20 भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है मस्टर्ड ब्रेसिका जुनसिया भारतीय सरसों। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैपिचुलम या हेड होता है, और हेड और किसका होता है पत्ता गोभी का भी होता है। ठीक है, इसका जो फली होता है सिलिका, ये क्वेश्चन आया हुआ 2017 के अंदर, सरसों की फली को क्या बोलते हैं सिलिका बोलते हैं। आपका जो कुर्सीपेरी कुल है उनकी जो फली होती है उसको सिलिका बोलते हैं। जैसे आपका भारतीय सरसों हुआ, तारामी हुआ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सभी की है ना, जितने भी कुर्सीपेरी कुल होता है उन सभी जो फली होती है उसको बोलते हैं सिलिकुआ। और इसमें सरसों में R/P कितने लेते हैं 30 से 45 इंटू 10 से 15। और आपकी जो भारतीय सरसों है इसका जो रेसिम होता है क्या इन्फ्लोरेसेंस और सेंटीमीटर। अगला है तारामीरा रॉकेट क्रेस इरिवा पेटाइवा,
अम्बेल क्या है, पुष्पक्रम है अम्बेल, ठीक है। आपका सिलिको हमने पढ़ लिया 45 से 10 इंटू 15 सेंटीमीटर। अगली है क्रेस्टेडिसिनस क्यूमिनस, है ना, वो रेसिम हो गया, वो कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है इसका, फली का प्रकार कैप्सूल, और 60 इंटू 45 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। अगली फसल हमारे गवार, गवारों की बात की थी, साइमोक्सिस टेट्रागोनोलोबा क्लस्टरिन, इसका भी रेसिम होता है, लेग्यूमिनिकुल में आती है, लेकिन है ना रेसिम हो गया, फली को है ना वही लेग्यूमिनिकुल में तो फोर्ड या फली हो गई, और 30 इंटू 10 सेंटीमीटर हो गया। अगली फसल पढ़ी हमने गन्ना, सुगरकेन, सिकरम और पिसिनेरम, है ना, इसको क्या बोलते हैं, नोबल केन। इसका जो पुष्प होता है वो एरो होता है, क्या होता है, ये अयाव क्वेश्चन है, एरो, गन्ने का पुष्पक्रम एरो, है ना, और एरो क्या बोलते हैं, ओपन पेनिकल, ओपन पेनिकल, है ना, खुला पेनिकल भी बोलते हैं। जैसे मैंने पेनिकल धान का पढ़ा था, ज्वार का पढ़ा था, आम का पढ़ा था, अंगूर का पढ़ा था, पेनिकल, ओनली पेनिकल पढ़ा था हमने, और खुला पेनिकल पूछे, ओपन पेनिकल पूछे तो गन्ना बताना है। उसका जो गेमिनिकुल में आता, तो गेमिनिकुल में हमने एक साथ पढ़ी थी, होता है, ठीक है। और आपका जो आलू है, क्या आलू, आलू के जो इन्फोर्स होते हैं उसको बोलते हैं टूबस, है ना, तो जो वो होते हैं हेलिकोइड, क्या होते हैं हेलिकोइड, क्या इन्फ्लोरेसेंस। और आलू का जो कुल क्या पढ़ा था हमने, सोलेनेसी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सोलेनेसी। आयरन कितनी है, 45 इंटू 15, ठीक है। सरस या बेरी आएगा ना, यहाँ पर तो टाइपिंग मिस्टेक है, सरस या बेरीज का क्या है, फली का प्रकार है, सरस या बेरीज का क्या है, फली का प्रकार है। तंबाकू, ये भी स्कूल में आएगी, है ना। रेसिम इसका क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है, कैप्सूल का क्या है, फली का प्रकार है, ठीक है। अगली है कपास, कॉटन, कॉटन को क्या बोलते हैं, कॉटन जो है ना इन्फ्लोरेसेंस होता है वो तो क्या होता है, कैप्सूल या बॉल, है ना, कैप्सूल तो क्या होता है, फली होती है ना, और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको क्या होते हैं, बॉल बोलते हैं, ठीक है। और देसी कपास में 45 इंटू 30 सेंटीमीटर, अमेरिका में 60 इंटू 45 सेंटीमीटर, और शंकर कपास में 150 इंटू। अगली है सनई, सरहेम, ठीक है, इसका जो इन्फोर्मेशन था उसको बोलते हैं रेसिन, है ना, और फली को पॉड बोलते हैं। और रेसा क्या है, रेसे के अंदर जो आइडेंटिटी लेते हैं वो कितनी, 60 इंटू 25, और जो बीज होता है उसकी जो आइडेंटिटी लेते हैं 30 इंटू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगली प्रश्न है जूट, जूट का है साइमोस, क्या है, साइमोस है ना, पुष्पक्रम तो क्या है, साइमोस हो गया, और फली का पॉड बोलते हैं, भी रखते हैं किसमें, जूट के अंदर, है ना, कोरकोरस कैप्सुलरिस ट्रिलियसी कुल का होता है, ठीक है, जूट। अगला है जीरा, क्यूमिनम, साइमिनम, अम्बेल या छत्रक, पुष्पक्रम हो गया, शिजुकाब खाने योग्य हो गया, और 30 इंटू 10 सेंटीमीटर क्या हो गई, R इंटू पी। जितने भी आपके मसाले हैं, जीरा हुआ, धनिया हुआ, सौंफ हुआ, मेथी हुई, इन सभी में 30 इंटू 10 R इंटू पी लेते हैं, कितने लेते हैं, 30 इंटू 10 R इंटू पी लेते हैं, ठीक है। अगला है धनिया, कोरिएंडम सैटिवम, वही अम्बेल या छत्रक, शिजोकार्प 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। और अगली फसल है सौंफ, फोनिकुलम वल्गेर, अम्बेल या छत्रक, शिजोकार्प खाने योग्य भाग, ठीक है, 30 इंटू 10 R इंटू पी। अगली फसल हमारी मेथी, इसका भी रेसिम हो गया, फली पॉड, इंग्लिश में आती है तो पॉड या फली होगी, और 30 इंटू 10 सेंटीमीटर हो गया। अगली फसल है बरसिम, क्या है, बरसिम को क्या बोलते हैं, रेसिम, बरसिम को बोलते हैं टाइफोलियम अलेक्जेंड्रम, उसका जो पुष्प होता है वो होता है रेसिम, और वो फली है ना पोड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पोड कहलाएगी। अगली क्या थी हमारी, हिंजका, क्या थी, हिंजका, हिंजको क्या बोलते हैं, मेडिका को क्या बोलते हैं, मेडिका को चटाई हुआ, वो इसका इंफॉर्मेशन होता है रेसिम, है ना, लिग्निस में आती है तो रेसिम हो गया,
कोड या फली हो गई 30 इंटू 10 और जई ऑक्ट एमिना सेटाइवा है ना, इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको बोलते हैं रेनडंट। क्या होता है? रेनडंट। और कैलिप्सिस क्या हो गया? ग्रेमिनियम होता है तो कैलिप्सिस हो गया, ठीक है। और 22 इंटू 10 गेहूं जो जई में 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। अगली है लास्ट कुसुम कार्टेमस टिक्टोरियम कुल कंपोजिटी और सेफ्लोर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका पुष्प होता है कैपिटुलम या मुंडक, कैपिटुलम या मुंडक। और जो बीज होता है उसको बोलते हैं एकेन या एकीन, ठीक है। और इनको कितने लेते हैं? 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। ये आपकी जितनी भी फसलें है ना, आपकी जितनी भी हमने पहले बॉटनी में पढ़े थे और दूसरी स्लाइड में हमने जितनी भी फसलें हैं उनका पुष्पक्रम है ना, और टाइप्स ऑफ सीड है ना, और आर इंटू पी, रो इंटू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसमें पढ़ी थी हमने सेंटीमीटर में। सभी फसलों की एक जगह हमने बात कर ली है ना। तो आपकी लगभग 38 क्रॉप्स के आपके बॉटनी नेम, कुल क्रोमोसोम नंबर, इनके उपनाम और आपके इनके पुष्पक्रम, इनके दाने के प्रकार और इनकी आर इंटू पी, ये हमने 2 स्लाइड मीन्स 2 क्लासों के अंदर हमने बात कर ली एक जगह, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इनकी कुछ प्रोटीन कितनी होती है इसके अंदर है ना, तेल कितना होता है ना, इनकी संस्थान वगैरह है, वो अलग अलग चीजें ना, जो चीजें एक जगह बन सकती है ना, जो चीजें एक जगह बन सकती है उनको हम चार्ट के माध्यम से एक जगह देखेंगे। आपको बार बार अलग अलग पेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको है ना एक ही जगह 1-2 पेजों के अंदर है ना, 1-2-3 पेजों के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए है ना, सारी चीजें एक जगह मिल जाए। तो हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छा से अच्छा वीडियो और अच्छा से अच्छा नोट्स आपको मिले यहाँ पे, ठीक है। सभी को धन्यवाद, राधे राधे।